एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। दोनों ही बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। घर में पिता का बात मानना, माता का बात मानना, दोनों का आदर सम्मान करना, उन दोनों में यह गुण बहुत ही ज़्यादा पाया जाता था। धीरे धीरे ब्राह्मण का दोनों पुत्र बड़ा होते गया। अब वह काम काज करने के लायक हो गया था। अपने पिता के काम में हाथ भी बढ़ाता था और साथ ही साथ कुछ इधर उधर के काम करके पैसे भी कमाता था। ब्राह्मण और उसका परिवार बहुत ही सुखी से रहता था। गांव में अपना घर था और छोटा मोटा उसका खेत भी था, जिसमें दोनों पुत्र जाया करते थे और काम काज किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। ब्राह्मण और उसका पुत्र दोनों उन्नति की ओर जाने लगे। लेकिन एक दिन ब्राह्मण का बड़ा वाला बेटा जब खेत पे जा रहा था, तभी पास के एक पुजारी ने कहा, सुनो बेटा, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे रह रहे पास वाले गांव के ब्राह्मण के पुत्र हो। उसने कहा, जी महाराज, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। तब उन्होंने कहा कि मेरा भी एक बेटा है, क्या तुम अपने खेत में उसके लिए थोड़ा सा काम निकाल सकते हो? मुझे भी कुछ पैसा मिल जाएगा। फिर क्या था, ब्राह्मण का बेटा पुजारी के बेटे के साथ खेती में काम काज करने लगा। लेकिन संगति का बुरा असर ब्राह्मण के बेटा पे पड़ने लगा। पुजारी का बेटा दिन भर तो काम करता था, लेकिन रात में अपने पिताश्री का बात नहीं मानता था, ना अपनी माता का, और जो भी पैसा आते थे उसे इधर उधर खर्च कर दिया करता था। इसी बात का पुजारी को हमेशा किसी न किसी तरह से मन में दुख होता था। धीरे धीरे ब्राह्मण का भी बेटा उस पुजारी के बेटे के साथ ही वैसा ही बनने लगा। वह भी अब अपने पिता का बात नहीं मानता था और जो भी पैसा आते थे उसे इधर उधर खर्च करने लगता था। ब्राह्मण जो बेफिक्र जीने वाला व्यक्ति अब चिंता में रहने लगा कि आखिर अगर उसका बड़ा वाला पुत्र ही ऐसा करेगा तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा। फिर क्या था, ब्राह्मण और उसकी पत्नी इसी चीज़ के दुख में रहने लगी। लेकिन एक दिन जब वह मंदिर की ओर जा रहे थे, तब किसी से कहते हुए सुने कि इस साल कल योगिनी एकादशी आने वाला है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह का कोई भी मन में दुख विचार होता है, वह उस दिन योगिनी एकादशी व्रत करने से उनकी सारी कष्ट दूर हो जाती है। फिर क्या था, ब्राह्मण और उसकी पत्नी दूसरे ही दिन योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि के अनुसार किए। सुबह स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा पहन के विष्णु देव को खुश करने के लिए उन्हें नए नए वस्त्र पहनाया और गरीबों में भोजन कराया। फिर क्या था, विष्णु देव ब्राह्मण की इतना अच्छा श्रद्धा से पूजा करते देख उससे प्रसन्न हो गए और रात्रि को उसके सपने में आए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मुझे तो बस एक ही चीज़ चाहिए कि मेरा बड़ा वाला पुत्र पहले के जैसा हो जाए। विष्णुदेव ने कहा, तथास्तु। फिर क्या था, अगले ही दिन ब्राह्मण के बड़े वाले बेटे ने जब अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा था, तब उसने देखा कि वह लड़का पुजारी का बेटा अपने पिता से बहुत ही गलत तरीके से बात कर रहा है। तब ब्राह्मण का बेटा समझ गया कि मैं भी जब अपने पिताश्री से ऐसे बात करता हूँगा तो उन्हें भी इसी तरीक़ा से दुख पहुँचता होगा। फिर क्या था, उसी दिन से ब्राह्मण के पुत्र ने उस पुजारी के लड़के से अपने सारी रिश्ते तोड़ ली और फिर से वह पहले के जैसा अपने पिताश्री का हाथ बटाने लगा और साथ ही साथ पैसा कौड़ी जो भी आता था वह अपने पिताश्री को देने लगा। इस तरीक़ा से ब्राह्मण हमेशा योगिनी एकादशी के दिन व्रत किया करता था और पूजा पाठ किया करता था। धन्यवाद।